अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। लाहौर में बसंत होगी या नहीं, एक बच्चे की हलाकत के बाद अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, हुकूमत की जानिब से क्या फैसले किए गए हैं, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जिसमें मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन ज़ुहैब सलीम भट्ट साहब हैं, मियाँ इमरान अरशद साहब हैं और हमारे बीट रिपोर्टर हैं अब्दुल वहाब शाहिद, और इसके साथ आमिर सलामत साहब और अली राजा साहब आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो ना सिर्फ एंकर पर्सन है हमारे सहाफ़ी भाई हैं ज़ुहैब सलीम भट्ट, बल्कि बसंत कमेटी के रुकन भी वो हैं, और ये किस तरह से इस बसंत का मुसव्वदा तैयार किया गया, जानी नुकसान से बचाव के लिए इसमें क्या कुछ किया जा सकता है। और अब जो पिछले दिनों से बात चल रही थी कि वॉल्ट सिटी तक ये बसंत फेस्टिवल महदूद रहेगा, उसके बाद जिलानी पार्क को इसमें शामिल किया गया, मॉडल टाउन पार्क को, फ्लैटीज और पीसी होटल्स की छतों को भी इसमें शामिल किया गया था। क्या अब बसंत होगी? इन जो हादसात हुए हैं जिसमें एक इंसानी जान का ज़िया हो गया है, ये उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बट साहब लाहौरिये खुश तो थे, बसंत मनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जब किसी एक भी इंसान की जान चली जाती है तो वो समझे कि उनकी तो फैमिली के लिए सब कुछ खत्म हो गया। तो अब सूरत हाल क्या है, और जब आपने ये कमेटी बनी थी जिसके आप रुकन थे, उसमें क्या मुसव्वदा तैयार किया गया था, कोई हिफाजती इंतजामात भी थे, और किस तरह से इंसानी जानों के ज़िया से बचाया जा सकता था और साथ इस फेस्टिवल को भी मनाया जा सकता था? सलमान कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें बात ये है, एक तो ये नुकसान हुआ, ये बड़ा इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी चीज़, आप तफ्तीशी हैं, आप तफ्तीश ज़रा करें इसके बारे में, थोड़ा सा डिग आउट करें कि ये कैसे हुआ, क्योंकि जो सवालात अब उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि वो पुल के नीचे था, जो नवाकोट में वो पुल के नीचे था, और पुल के ऊपर से डोर वगैरह इस तरह नहीं आती, 7 घर थे और एक तरफ पुल था। नंबर 1। नंबर 2, आप ये करें कि उसकी पोस्टमार्टम हुई है? नहीं हुई। पोस्टमार्टम नहीं हुई तो वो अच्छी तरह चेक करवाएं, लोगों से पूछें, वहां जाके इन्वेस्टिगेट करें क्या डोर फिरी है कि नहीं फिरी, इसको डोर का नाम दिया गया है या क्या हुआ है, कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि जब हम ये कर रहे थे, यानी कि मीटिंग जब हो रही थी, तब ये कहा गया था और ये बात बताई गई थी कि जूं ही अनाउंसमेंट के करीब हम जाएंगे, और इसका इजहार किया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी तरफ से, कि जूं ही आप जाएंगे बसंत के ऐलान की तरफ और यहाँ पर रिपोर्ट्स आना शुरू हो जाएंगी और बताया जाना शुरू हो जाएगा कि लोग जिनसे हैं वो डोर की वजह से मर रहे हैं और कातिल डोर का नाम लिया जाएगा। बट साहब बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं, एक तरफ हुकूमत ये फेस्टिवल करवाना चाह रही है, तो कौन सी ऐसी ताकत होगी जो डोरे गलों पर, मतलब वो जो ऐसे वाकयात सामने आना शुरू हो जाएंगे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसी बातें। तफ्तीशी तो आप है ना, वो आप तफ्तीश करके बताएंगे, इन्वेस्टिगेटर आप है, आपको ढूंढना है, वो है कुछ ऐसी चीजें हैं वो आप ढूंढ लेंगे, आपको मिल जाएंगी। प्रॉब्लम ये है, मैं दोबारा आपको ये दोबारा कह देता हूँ, वो बच्चे की बिल्कुल जान गई है, एक जान का ज़िया हुआ है और नुकसान हुआ है, लेकिन उसको जो नाम दिया जा रहा है, जिस तरह किया जा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट करना बड़ा जरूरी है। सही। उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि क्यों हुआ है, पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्या आई है, उसका जो हमने तस्वीर देखी है, लोग ये कह रहे हैं कि उसका ना ब्लड है ना कोई चीज़ है, और वो कटा हुआ गला और उसको सिया हुआ है, उसके जिस्म पे, उसके कपड़ों पे भी कहीं ऐसा कोई ब्लड नहीं है। जो बंदे हमारे थे, यानी जो थे ये काइट फ्लाइंग एसोसिएशन वाले, वो जाके वहां देख के भी आए हैं, रोड पे भी ऐसी कोई चीज उनको नजर नहीं आई। अच्छा। तो इसका जानना, इसका इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी एक दफा हो चुका हुआ है, किसी ने एनिमोसिटी में किसी का कत्ल किया, ब्लेड मारा और बाद में उसको डोर का नाम दिया। जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला कि ये ब्लेड मारा गया था और ये कत्ल हुआ था। तो इसके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर। दूसरी बात, आपने कहा कि इसके ऊपर मुसव्वदे में क्या होता था, मुसव्वदे में जो पहली चीज थी वो सेव करने के लिए ये थी कि जितने भी मोटर बाइक्स हैं उनके ऊपर वो सेफ्टी राड लगाना जरूरी है, और वो मेक श्योर करेगी सिटी गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं सिटी के, वो मेक श्योर करेंगे कि जितनी भी लाहौर शहर में बाइक्स चल रही हैं या उस दिन चलेंगी जब इसको टाइम बाउंड या स्पेस बाउंड करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यही वाला रंग पे क्या खून नजर आएगा मेरे साथ, लेकिन इन्वेस्टिगेट होना बड़ा जरूरी है ना, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पोस्टमार्टम नहीं ना हुआ। पोस्टमार्टम घर वालों की मर्जी होती है, वो कहते हैं हमने, लेकिन होना जरूरी था, चीर फाड़ नहीं, लेकिन होना जरूरी था। पुलिस ने कहा कि आप पोस्टमार्टम करवाएं और FIR दर्ज करवाएं। पोस्टमार्टम के बाद आपको कॉज ऑफ डेथ उनके घर गया। एक नहीं हुआ, कल 2 वाकयात हुए। अच्छा। दूसरा वाकया इशादरा वाली साइड पे हुआ, बंदा जख्मी है। काकू के करीब एक शख्स को डोर फिरी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब देखें, बाइक पे एक बंदा जाता है, मैं किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहा, इंसानी जान का ज़िया तो डिफेंड हो ही नहीं सकता ना किसी सूरत में, ये सख्त
सख्त बुरी बात है, इसको बंद कर देना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर हम इसको सेफ बनाएं तो कैसे बनाएं? मोटरसाइकिल पे होता है ना सारा कुछ। मोटरसाइकिल में हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। नहीं हेलमेट पहनेंगे तो लोगों के सर फटते हैं, लोग वहां जाते हैं, मरते हैं, अस्पतालों में जाते हैं। अगर ये रॉड भी हम उसमें शामिल कर लें तो क्या मुजायका है, छोटी सी बात है। लेकिन अगर आप बंद करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल ना हो, शहर में इस किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो, तो बंद कर दें। मुझे इसमें कोई किसी किस्म का एतराज नहीं है, ना ही मैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि जिस तरह एक इंसानी मुआशरा होता है उसमें एक तकलीफ आ रही है, उसको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में काम किया जा सकता है। हम बहुत सारी चीजों से मरते हैं, ठीक है। हम बाथरूम में वो जो टाइलें लगाते हैं ना, उस पर स्लिप हो गई मर जाते हैं। इसके लिए उसके ऊपर रबड़ का मैट बिछाते हैं ताकि हम स्लिप ना हो, ठीक है। इसके लिए हमें सदेबाब करना पड़ता है। जाती है वो तो ट्रैफिक हादसा भी होते हैं, सदेबाब करना पड़ता है। लेकिन ये एक पाबंदी आयद है, अभी उस पर तजावीज चल रही हैं। सब इससे पहले खुली हुई थी ना, लेकिन ये तो 20 साल हुए हैं, 19 या 20 साल हुए हैं पाबंदी लगी है, उससे पहले तो खुली हुई थी। लेकिन लोग जब मर्जी चलाते थे, लोग जब मर्जी गुड्डी उड़ाते थे, तब तो ना आप थे ना मैं था, मैं भी गुड्डी उड़ा रहा होता था, मियां साहब भी घर में छत पे गुड्डी उड़ा रहे होते होंगे, सारे गुड्डी उड़ाते थे। तो ये उस वक्त भी चल रहा था। अब आपने देखें, एक चीज आपके हाथ से चली गई है, आपने जाने देनी है या आपने सोचना है कि ये क्यों गई है, इसको वापस कैसे लाया जा सकता है। रेवेन्यू जनरेट होता था, लोगों की रोजी रोटी थी, लोग बेघर हो गए, लोगों ने जमीनें बेच के ये कारोबार शुरू किया था, लोग बनाते थे, मैं उन सबको जानता हूं। लोगों के कारोबार थे, लोगों की बच्चियां रुल गई हैं, जो घरों में बैठ के ये बनाते थे, एक छोटी इंडस्ट्री थी, अच्छे पैसे कमाते थे, वो बच्चियां भी रुल गई हैं। वो क्रिस्टल है काइट मेकर, मैं उसके घर जाके देख के आया, उसके पूरा का पूरा घर रुल गया। बड़े बुरे हालात है। हमने भी बसंत के हवाले से लोगों की आवाज हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की पिछले साल भी। और ये बसंत के इवेंट को ना रखें आप, इसको बसंत से ना जोड़ें। बसंत इज समथिंग एल्स। बसंत में फेस्टिविटी होती है, खाना पकाना होता है, गेट टुगेदर होता है, ये काइट फ्लाइंग है। काइट फ्लाइंग को इससे जोड़े। बसंत का इवेंट तो आप जश्न बहारा को बसंत का नाम दे दें, बना लें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो इवेंट है काइट फ्लाइंग, जिसको काइट फ्लाइंग कहते हैं, इसके लिए टाइम बाउंड और स्पेस बाउंड किया जा रहा है। बसंत का मेन इवेंट तो काइट फ्लाइंग से और दूसरी बात ये जो है ना काइट फ्लाइंग, इसके अंदर जो गुड्डी उड़ रही है ना, यानी कि जो पतंगबाजी हो रही है, इसके ऊपर हमें गौर करना है कि इससे हमने लोगों को कैसे बचाना है। इवेंट को तो होने दें, फेस्टिविटी होने दें, लोगों को आने दें, घुलने मिलने दें। तो शहर में तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर भी मेला लगता है, वो बिल्कुल ठीक है। और इसको महफूज बनाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो काइट फ्लाइंग है, आप बसंत को इससे अलग कर रहे हैं, लेकिन ये अहम जुज है बसंत का, काइट फ्लाइंग। काइट फ्लाइंग होनी चाहिए अभी भी। सलमान भाई, प्रॉब्लम ये है कि हमें काइट फ्लाइंग नहीं कबूल उस सूरत में अगर इंसानी जाने जाती हैं। मैं तो इस मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं ना हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि जब आपके बच्चा भाई जा रहा है बाइक लेके, तो मेक श्योर करवाएं, जो पीछे खवातीन माएं या बहनें या बेटियां बैठी हुई हैं, कि बाबा ने बेटे ने हेलमेट पहना है कि नहीं पहना। मियां साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे। हेलमेट के अलावा चले में एक और सेफ्टी मेजर और लगा लें, चले रॉड लगवा दें, लगा कि नहीं लगा, ठीक है, मेक श्योर कर लें वो। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, पसंद नहीं हो रही, काइट फ्लाइंग बैन है सलमान भाई, ये बैन है, काइट फ्लाइंग हो नहीं रही, कानूनन जुर्म है, फिर भी गले कट रहे हैं। मियां साहब की तरफ चलते, मियां साहब जो बात की है भट्ट साहब ने, क्या आप इन सारी बातों से मुत्तफिक हैं? और ये फेस्टिवल जो हो रहा है, और जैसे ये वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने पहले भी ऐसा जिक्र किया है कि वो हो सकता है कि उससे कत्ल किया गया हो, उसे डोर फिरी ना हो, लेकिन रात गए यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान जो है वो वाइट पतंगों से मतलब जगमगा रहा होता है। अक्सर औकात रात को लाहौरिये जो है वो पतंगबाजी करते हैं, क्योंकि ये 2-4 दिन से बात चल रही थी कि बसंत होने जा रही है, तो लोग जो हैं वो शुरू हो चुके थे। सलमान कुरैशी साहब देखें, भट्ट साहब मेरे भाई हैं और हमारा इस पर एक तफसीली मुबाहिसा पहले भी हो चुका हुआ है। हाँ, मेरा इसके ऊपर बहुत सादा सा मौक़िफ़ है। मैं इनकी सिर्फ एक बात से मुत्तफिक हूँ, और वो बात यह है कि अगर पतंग गुड्डी उड़ने से या पेच लड़ने से किसी की जान जाती है तो इसको बंद हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। अगर ये महफूज है तो भाई करें, लेकिन ये महफूज कैसे है, ये बात रॉकेट साइंस है, ये ना इनको समझ आ रही ना हमें समझ आ रही है। तो इस वजह से मैं तो इस पर इत्मीनान में बैठा हूं। की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे वो अपने साथ डंडे, मैं वो बता देता हूँ ना, मैं वो बता देता हूँ ना। 3 बातें उन्होंने की हैं सर। हाँ जी। पहले नंबर पर उन्होंने कहा है कि भाई जो मोटरसाइकिल वाला है वो रॉड लगाए। बिल्कुल। मैं उस पर एक सवाल करना चाहूंगा, किस चीज पर आए हैं हम? गाड़ी पे आए। आप किस पे आए जी? आप किस पे आए हैं? भट्ट साहब आप भी गाड़ी पे आए हैं? भाईजान आप किस पे? नहीं आए किस पे? गाड़ी पे। हाँ। आप किस पे आए हैं? सब गड्डियां वाले बह के
रॉड लोहार ने मोटरसाइकिल में। हाँ, बिल्कुल। कैसी अजीब बात है। हाँ। मेरे पास 125 है, मैंने लगवा लिया। आपसे अभी हल्फन पूछूं ना आखिरी दफा? नहीं, मैं लगवाया। ठहर जाइए ना, आखिरी दफा 10 किलोमीटर का बाइक पे सफर 10 किलोमीटर नहीं, आपने 6 या 7 किलोमीटर अंदरून शहर में किया था। बट साहब ना करो ना, ए करते विच गली किथे डोर आनी। मोटरसाइकिल पे फिरने है ना। आप शहर फिरे, रूटीन में फिरना शुरू करें, हम आपके साथ हो जाएंगे मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे दुनिया जानती है, मोटरसाइकिल पे फिरता हूँ। मेरा 125 है, मैं तो शो भी मोटरसाइकिल पे कर लेता हूँ अक्सर। मोटरसाइकिल अब शो करना मसला नहीं है। आप क्या रेगुलर बाइक यूजर? बाइक रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन मैं ना करें, रोड लगवा लिया। रोड लगवा अच्छा, रॉड का मसला अब मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल सा तरीका है, सीटीओ साहब निकलेंगे कल, आपकी इस बात के बाद बाहर आके रॉड बांटेंगे और उसके बाद जो रॉड नहीं लगाएगा उसको चालान करेंगे। और यार इस मोटरसाइकिल वाले का हमने तेल निकालना है, इसको क्या करना है? हर सर एक सर मैंने पूरी सर मैं गुड्डी आप उड़ाना चाह रहे हैं, मैं अपनी जान कैसे? आप देखें, अपनी जान आपने बचानी है। नहीं, मेरी गर्दन पे आपकी डोर पड़ेगी तो आप जिम्मेदार हैं। ये मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट करूंगा, उसमें हम डिस्कस नहीं, हम अभी बात कर लेते हैं ना। मेरी गर्दन पर डोर इनकी पड़नी है। कोई बात नहीं मियां साहब, सर शौक उन्होंने पूरा करना है, शौक उन्होंने पूरा करना है, तो गर्दन मेरी क्यों कटे? बिल्कुल ऐसे ही। सादा सी बात। अपनी गर्दन बचाएं। डोर नहीं यार रोड लगा दें यार, कुछ तो मेरा अकेले का नहीं है। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक सादा सा सवाल है, आप कह रहे हैं 20 साल से वो लोग गुर्बत वाली मेरे को पूछ रहे हैं। जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उन लोगों का अब तक गुजर बसर नहीं हो रहा? 20 साल से जिनके रोजगार छीन लिए गए, मुतबादल रोजगार उन्हें नहीं मिले होंगे। कईयों को मिल गए, कईयों को नहीं मिले। तो अब तो वो बातें खत्म भी हो चुकी हैं। कईयों को मिल गए, कईयों को नहीं मिले। देखे ना आपके अब मैं आपको लाहौर शहर की बात बताता हूँ। लाहौर शहर के अंदर अगर आप टूरिज्म के लिए आते हैं तो क्या करेंगे आप? अगर आप बाहर से आते हैं, कई मेरे दोस्त आते हैं बाहर से, तो टूरिज्म क्या दिखाऊंगा मैं उनको? क्या प्लाजे दिखाऊंगा जाके? क्या मैं उनको ये उजड़े हुए बाग दिखाऊंगा? मैं उनको क्या खाना कौन सा खिलाऊंगा? अब तो लाहौर में कोई जो उसका पुराना ट्रेडिशनल फूड था वो भी नहीं बचा। लाहौर में कोई कुदरती मकाम, को ऐसी सैरो सियाहत की जगह अंदरून शहर में लेके जाके उनको वो गंदी गलियां और नालियां दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा? मुझे ये बताएं कि मैं लाहौर में टूरिज्म कैसे वापस लेके आऊँ? लाहौर एक तारीखी शहर है, इसकी अपनी एक इवेंट्स हैं, इसके कल्चर है, इसके अपने लोगों में एक रिवायतें हैं, वो सारी की सारी अभी है। फूड स्ट्रीट के अंदर जाके देखे ना, केड़ा खाना होता है। लाहौर का खाना तो कोई बचिया नहीं। लाहौर के ट्रेडिशनल खाने तो वैसे ही हमने मार दिए। लाहौर के खाने तो हमें पता ही नहीं है क्या है। अब तो हमें भी नहीं पता कि लाहौर के खाने क्या है, एक दास कुलचे के अलावा। ठीक है, कल्चर को बचाते होते हैं लोग। अब मियां साहब ने जो बात की, मियां साहब मेरे भाई हैं, मैं इनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपको बचाना है। क्या करना है? अब ये तो नहीं हो सकता कि छुरी पे ही तुसी जाके लम्हे पाई होते उत्ते कि छुरी तू सुट्टी सी, छुरी सुट्टन वाला कातल हो जाएगा। नहीं, छुरी को उठा के साइड पे हमने रखना है। आंखें हमारे पास भी हैं। पहली जान की हिफाजत की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी हुकूमत से भी पहले आपकी अपनी है। अपनी हिफाजत खुद करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने, चीजें पहने। उसमें एक चीज ऐड कर लें, क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ कोई अभी बसंत की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ लोग गुड्डी उड़ा रहे हैं और ये बावजूद उड़ा रहे हैं। हेड इंजरी से बचना है, हेलमेट पहनना है, भट्ट साहब की डोर से बचना है। भट्ट साहब की नहीं सर, ठहर जो ना, माफ कर दो। अच्छा चले नहीं, भट्ट साहब की डोर भट्ट साहब से पाती नहीं सर, ठहर जो। मियां इमरान अरशद की डोर से बचना है, क्योंकि मियां साहब ने अपना शौक पूरा करना है। अच्छा चले, मियां नवाज शरीफ साहब की डोर से बचना है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, क्योंकि वो उन्हीं का ही है। मियां नवाज शरीफ साहब की डोर से बचना है तो आपने रॉड लगाना है। उसके बाद आ जाएंगे, स्मोक से बचना है, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैलाता है, तो आपने अपना चिकू पहन के रखना है। इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चलान हो रहे हैं, इंडस्ट्री को चलान हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री बंद हो रही है। मेरे सारे यार रो रहे हैं। भट्ट साहब समझे नहीं? आज स्मोक नहीं है, मसले समझे साढ़े दो दिन रह ना मियां सलमान भाई शो। बाकी सारे शाहिद जो बीट रिपोर्टर है, जिला इंतजामिया अब जो ये तमाम बसंत के इंतजामात इस फेस्टिवल को मनाने की तैयारी कर रही है, उस हवाले से जानते हैं भाई, ये जो एक नौजवान की मुबैना हलाकत हुई कटी पतंग की डोर फिरने के बाद, क्या कोई तब्दीली आई? कोई नई खबर सामने आई? इसे रोक लिया गया है? इस फेस्टिवल को आगे मनाया जा रहा है? क्या तफसीलात है आपके पास? कुरैशी साहब, इसमें कुछ रूमर्स हैं कि बसंत को जो है वो रोक दिया जाएगा। रोक दिया जाएगा? अच्छा, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें हैं। अच्छा, चूंकि जो ज़राए हमारे कहते हैं, और लास्ट ईयर भी जब हमने ये किया था एक अपने सोर्स से कंफर्म, फरवरी के तकरीबन 28-29 तारीख थी, तो पूछा गया कि बसंत हो रही है इस बार। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से थे वो सोर्स मेरे, उन्होंने कहा इस साल नहीं, अगले साल होगी। ये अभी बताया पिछले साल अच्छा, कि अगले साल बसंत होगी। हाँ जी। और उसके बाद अभी मैं 2 दिन पहले भी अपने सोर्स के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि इस बार बसंत हो रही है।
उन्होंने मुझे कहा 100%। अच्छा मैंने कहा क्या वजह क्या है? उन्होंने कहा गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है करवाने के लिए। अच्छा तो जब गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो करवाने के लिए तो फिर बसंत उन्होंने कहा हो जाएगी। सही है। तो उसमें उन्होंने ये हमें बताया कि अंदरून की हदूद के अंदर हम बसंत को पहले मरहले में इसको रख रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ ये मनाई जाएगी। और मैंने उनसे पूछा कि मेरी अगर रिहाइश अंदरून में नहीं है तो मैं क्या करूँगा फिर? उन्होंने कहा पब्लिक पार्क्स हम ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे आके मनाएंगे आप। तो मेरा ये सवाल था कि अगर पब्लिक पार्क से अंदरून को महदूद कर रहे हैं आप, तो क्या जो पतंग उड़ेगी वो अंदरून से बाहर नहीं जाएगी? सही। हवा होगी हाँ जी। तो वो अंदरून से बाहर क्या पतंग जो है वो नहीं जाएगी उड़ के? बिल्कुल ठीक क्या वो है। अंदरून से बाहर जाकर किसी का गला नहीं काट सकेगी? बिल्कुल ठीक बात तो है। उन्होंने कहा कि हम डोर जो है इसको इसके एसओपीज तय कर रहे हैं कि डोर किस तरह की होनी चाहिए, निशास्ते की डोर होगी और इस तरह की मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, और चरखी नहीं होगी, पिन्ना होगा जो पहले पिन्ने चलते थे। अच्छा पिन्ना आएगा। इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा। चरखी नहीं होगी। अच्छा। तो बात यह है कि अगर डोर जो भी होगी वो पिन्ने पे लगा दें, चरखी पे लगा दें, मेरे ख्याल से उसका तो फर्क कोई नहीं इसमें। उन्होंने कहा कि उसके साथ मजीद वो हम कहते हैं ना वो तेजी से जरा चरखी चली जाती है, पिन्ना घुमाना पड़ता है जरा। ये तो एक लॉजिक है। हाँ जी। हाँ। तो उन्होंने कहा पिन्ना होगा इसके लिए ना, और जितने भी जो इसको बनाने वाले लोग होंगे डोर या गुड्डी को, तो वो रजिस्टर्ड होंगे जिला इंतजामिया के साथ, वो रजिस्टर्ड होंगे, और जो लोग सेलर होंगे वो भी रजिस्टर्ड होंगे। सही सही सही। जो वायलेशन करेगा, जो एसओपीज के मुताबिक डोर या गुड्डी नहीं बनाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि कार्रवाई, हाँ जी, सबके ऊपर बारकोड होगा जिससे वेरीफाई किया जा सकेगा। और मैंने उनसे सवाल था कि किस तरह आप इसको रोक सकेंगे अगर कोई जिसके ऊपर पहले की डोर गुड्डी पड़ी है, जो केमिकल की डोर वो भी इस्तेमाल कर रहा है निकाल के उसको। उड़ाएगा। उन्होंने आगे से मुझे ये बात की मेरे जराए ने कि ये पुलिस का काम है, पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। ये पुलिस का काम है कि पुलिस को मेंबर है, बिल्कुल मेंबर हैं उसके। तो उन्होंने कहा ये पुलिस का काम है कि पुलिस उसको जो है वो सारा चेक करेगी और पुलिस उसको करेगी। बट सब आपकी तरफ जी आ रहे हैं। आप मैं भाई बताना चाह रहा हूँ कि सीसीपीओ साहब भी उसके मेंबर हैं, डीसी साहब भी हैं, कमिश्नर साहब भी हैं, और उसके अंदर जो कन्वीनियर हैं, यानी कि जो मैं अब आपको एक अब खबर बता रहा हूँ, वो है PSO टू नवाज शरीफ। सही। जो उसके जनरल सेक्रेटरी है ना कमेटी, PSO टू नवाज शरीफ। हाँ वो हैं, अगर आप कहेंगे तो अगर नाम भी बता दूंगा, लेकिन वो साहब इसको देख रहे हैं और वो तमाम जनरल सेक्रेटरी हैं इसके और इस कमेटी के, और इसको हेड कर रहे थे कामरान लशारी साहब। ये मैं उस कमेटी की बात कर रहा हूँ जिसके मैं मेंबर था। हाँ, और इसकी कमेटी की अब फर्दर आगे जो चली गई है, ये अब डीसी साहब और काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के दरमियान में चली गई है। जो काइट फ्लाइट्स हैं अब हमसे निकल गई है, क्योंकि हमसे सिर्फ तजावीज़ मांगी गई थी कि कैसे इसको सेव किया जा सकता है, उसमें हमने जो तजावीज़ दी, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बात चली गई और मुसव्वदा जो है वो लॉ डिपार्टमेंट से अब कैबिनेट की तरफ मूव हो चुका हुआ। ठीक हो गया। बट सब की तरफ दोबारा आते हैं, हम चलते हैं अपने मजीद जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। आमिर सलामत साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। आमिर साहब, ये बसंत फेस्टिवल लाहौरिये, क्योंकि लाहौरियों के लिए कोई भी इंजॉयमेंट या कोई इस तरह का एक मेले होते थे, वो सारे चीज़ें जो हैं वो मध्यम पड़ती चली जा रही हैं। कुछ व्हाट्सएप की बातें ठीक भी हैं कि लाहौर में उस तरह से पुरजोश लोग दिखाई नहीं देते। जो फेस्टिवल थे वो ख़त्म हो गए। अब उम्मीद थी कि बसंत फेस्टिवल, जिसको ये अब काइट फ्लाइंग जिसमें शामिल कर रहे हैं, बसंत फेस्टिवल तो काइट फ्लाइंग के साथ ही है जिसे बसंत फेस्टिवल कहा जाता है, बाकी जश्न बहारा का नाम दे दिया जाता है ये पार्क्स को। तो आप क्या समझते हैं कि ये बसंत फेस्टिवल जिसमें काइट फ्लाइंग हो, ये होना चाहिए? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। बात यह है, तमाम मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं वो काबिल एहतराम हैं, मगर मैं बतौर सहाफ़ी नहीं, आज बतौर इंसान बात करना चाहता हूँ। ठीक है। इस माशरे का जो आम पब्लिक से एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी आँखों से एक बच्चे को इस डोर से सालों पहले गिरते हुए देखा, पाबंदी के दौरान। आप खुद अपनी आंखों मैंने खुद अपनी आँखों से इकबाल टाउन के इलाके में देखा, और मैंने चूँकि मंजर वो पूरा ये देखा कि वो इस तरह लगा कि वो उस डोर के खौफ से ही पहले घबराया है और उसको चोटें गिर के लगी हैं। उस डोर के खौफ से वो नीचे गिर गया। बात ये है कि जो है ना, उनके अहकामात जारी होने और ये फेस्टिविटी को मनाया जाना है। ये तो अगर उन्होंने तय कर लिया है तो यहाँ पर रोज़ भी अगर डोरें गले पर फिरेंगी तो ये फेस्टिविटी होगी, काइट फ्लाइंग होगी। मगर हिफाजती इक़दाम मैंने एक तवील अरसा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है, कुरैशी साहब, और इस तमाम तर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग में, जिसमें CCPO भी मेंबर है, DC भी मेंबर है,
मैंने ये देखा है कि वो लकीर के फ़कीर हैं सारे, उनको जो इंस्ट्रक्शन मिलनी है। देखें, आपको जब माशरे में ये चीज़ें तब इम्प्लीमेंटेशन होती है कि आपका माशरा अकल रखता है, शऊर रखता है। यहाँ पर गुर्बत का ये आलम है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, सही। तो वो किस तरह से ये काइट फ्लाइंग का शौक पूरा करेंगे जबकि जान के लाले पड़े हुए हैं। यहाँ पर कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं कि जिस पर वो तमाम तर मुआशरे के लोग बड़े खुशहाल हैं। फेस्टिविटी नो डाउट थी, मैं खुद बहुत बड़ा पतंगबाज था, बड़ा शौक था, ऐसे ही। मगर एक मौत ने मेरी जिंदगी का ये जो मकसद है ना कि इस शौक को मार दिया। मैं अंदर से ही मर गया ना, मैं गुनाहगार हो गया कि यार ये पता नहीं किसके हाथ से गई ये डोर है जो उसको जख्मी कर गई और उसको इस दुनिया से। अब हम तमाम तर बहस कर रहे हैं यहाँ पर धागा कैसा होगा, बारकोड कैसा होगा, हिफाजती इकदाम क्या होंगे। कुरैशी साहब, आज तक जितने लोग इस कातिल डोल की नजर हुए हैं उनके घरों में आज भी जाके देखें, उनका गम अभी तक नहीं भरा। यहाँ पर 500 करोड़ रुपया आ जाए इस इवेंट पर, वो उनके लिए बेकार है क्योंकि उनकी जो जान गई है। ये माशरे में इस तरह की एक्टिविटी, अब लाहौर तो कंक्रीट का शहर बन गया है। जाए वहाँ पर देखें, जहाँ पर जो ग्रीन एरिया थे वहाँ पर सेठों ने सोसाइटियाँ बना ली हैं। अच्छा, उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, वो पता ये लगेगा जी ग्रीन एरिया की ये रजिस्ट्री हुई है, वहाँ पर ब्राउन एरिया में घर गए हैं, अब वो सोसाइटियाँ बन गई हैं। वो तमाम तर जो बड़े स्पॉट थे जहाँ पर ये फेस्टिविटी हो सकती थी किसी हद तक, भाई ये पाबंदी के बावजूद डोरें फिर रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। जब आपने ये ऐलान करना है ना, यहाँ पर जो हमारी कौम है ना वो वैसे ही बड़ी जोशीली है, आपने ऐलान करना है, हर छत पर गुड्डी उड़नी है, हर छत पे उड़ेगी, हर छत पर गुड्डी उड़नी है, हर छत पर बसंत मनाई जानी है, तो कौन रोकेगा भाई उनको जाकर? ये पॉसिबल ही नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है उन्होंने तो उनके अहकामात मानने हैं, अदरवाइज तो उनकी हैसियत ऐसे ही है कि उनको कहेंगे नहीं करनी, वो उसी उज़र पेश कर देंगे आपको कि ये नहीं होनी, होने वाला क्या देगा, हमने उधर करना है। पर माशरे में जो सूरत हाल है इस वक्त हम देख रहे हैं, लोगों को ये एक अरसे तवील से कारोबार बंद हो गया, लोगों ने मुतबादल हल देख लिए हैं। नो डाउट इस इंडस्ट्री से जो लोग थे परेशान हैं, बिल्कुल परेशान है, मगर उनसे बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो आज भी बेरोजगार सोते हैं, घर जाते हैं, उनके पास डेली वेजर के लिए तनख्वाहें नहीं है, उनको रोजी रोटी नहीं, मजदूरी नहीं मिलती। तो ऐसी फेस्टिविटी के लिए कुछ सेफ जोन देना, मेरा ख्याल है, मैं बतौर इंसान मुझे तो बड़ा तकलीफ दे लगता है कि ऐसी फेस्टिविटी को होने के लिए उज़र है ना, मैं अगर करवाना चाहता हूँ तो मेरे पास 5000 उज़र है, मैं ऐसी ऐसी वैरायटी ढूंढ के बताऊंगा कि आप भी परेशान एक बार हो जाएंगे कि यार ये नहीं हो सकता, मगर उस जान के आगे वो कई खरब रुपए भी ज़ीरो हैं जो इस कातिल डोर की नज़र हुए थे। और शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, वो मैंने ऐसी नज़र से एक दिन गुजरा कि कातिल डोर करार दिया, पाबंदियां लगी और बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया। चल अब भी पाबंदी है, मगर उनके ही मतलब अब गवर्नमेंट तो उनकी है या ख्वाहिश जिसकी भी है, मगर ये उज़र के लिए मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए, CCPO साहब आ जाएं, DC आ जाए, कमिश्नर आ जाए, सर इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए ना ये 2 महीने नहीं दरकार, ये कई साल दरकार है, कई साल दरकार है। बिल्कुल, मतलब उसकी वजह है भाई, आप 2 माह में क्या करेंगे? एंटीना व्हाट नॉट अ प्रॉब्लम भाई, कि एंटीने लगा दिए, उनको खलाई मखलूक बना दिया सारे मोटर बाइकर को, वो बन के फिर रहे हैं। अच्छा, अब डोर के लिए अगर वो एंटीना ही जरूरी था, रॉड जरूरी था, पर उस डोर का खौफ आप सोचें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उस लड़के को वो खौफ से गिर गया, जाहिर सी बात है, जब पता लग के पतंग नीचे जा रही है वो उस खौफ से गिर गया भाई। सो ये मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन हो पाएगा, अगर उन्होंने करना चाहा तो बादशाह सलामत को रोक कोई नहीं सकता, वो होना चाहिए, सही है, वो कर लेंगे। फिर अली राजा साहब की जानिब चलते हैं। अली राजा साहब, बसंत की वजह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता था और 2008 में आखिरी बार गवर्नर राज था, तब ये बसंत हुई थी, पहले भी उससे पाबंदी थी मुशर्रफ दौरे हुकूमत में। तो क्या समझते हैं, रेवेन्यू अब ये बसंत हो सकती है और किस तरह से लोगों को इस हवाले से रोजगार मिलेगा? क्योंकि ये 2-3 दिन का फेस्टिवल होगा, क्या उसी जैसे अरबों रुपए रेवेन्यू पहले जनरेट होता था उसी तरह होगा?
सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बुलाया और सजेशन के लिए बुलाया। सबसे पहली बात तो देखें ये है कि हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। बसंत के हवाले से अच्छी बात भी है और बुरी बात। अच्छी बात ये है कि आपका बहुत बड़ा फेस्टिवल था, जैसे भट्ट साहब ने कहा, फॉरनर आते थे, बड़ा कुछ देखते थे, आपका फेस्टिवल था, आपका कल्चर प्रमोट होता था, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर आपको खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए। सही है। अब आ जाते हैं हम रेवेन्यू की बात पे। देखें, बसंत बंद हुई, बहुत सारे लोगों का कारोबार बंद हो गया। इसी तरह ही कोविड भी आया था, बहुत सारे लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, बहुत सारों के कारोबार चमक भी गए थे। तो ये वक्त के हिसाब से आपको खुद एनालिसिस करना होता है कि आपने किस ट्रैक पे चलना है, आपको आने वाला बिजनेस प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। 2007-8 में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था वो 1007 करोड़ था, जो FBR की तरफ से रिकॉर्ड दिखाया गया है कि 1007 करोड़ यानी कि 10 अरब के करीब जो है ना ये बिजनेस फेस्टिवल जनरेट करता था। ठीक है। अब आज उसको अगर आप 15 साल के बाद कैलकुलेट करें, जो वैल्यू इन्फ्लेशन के बाद जो वैल्यू ऑफ मनी होगी, या तो वो मेरे ख्याल से 25 अरब पे चली जाएगी। ठीक है। इसी तरह से 30 फिर पे चली जाएगी। 30 पे चली जाएगी। हाँ। लेकिन आपको ये 10-15 अरब कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंतजामात करने पड़ेंगे, 5 अरब आपको लगाने भी पड़ेंगे। कोई कह रहा है XY लगा दें, कोई कह रहा है बाइक्स पे रॉड लगा दें। देखे, सवाल ये है कि ये एक लग्जरी फेस्टिवल है, सही। किसी अमीर की खुशी के लिए फिर कुर्बानी गरीब को ही देनी पड़ेगी। सही। जिसने गुड्डी उड़ानी है, खर्चा फिर मोटरसाइकिल वाले को ही करना है, जिसने 500 रुपया लगा के वायर भी लगानी है, रॉड भी लगाना है, खर्चा फिर उसी का ही होना है। वो भी तो एंजॉय करेगा, वो भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है ना। सलमान, यहाँ पर तो अब लोग ईदों पे एंजॉय नहीं करते। आप ईदों पे जो आपके मुल्की हालात हो चुके हैं ना, लोग ईदों के फेस्टिवल पे भी जो है ना मुंह छुपाते फिरते हैं। सफेद पोश नहीं, वो उसकी वजह है ना, हमें दुख तकलीफ में डाल भी दिया गया। ठीक है, हमारे ऊपर इतनी सख्तियां कर दी गई हैं, इतने हमारे ऊपर आपकी इकोनॉमी इतनी डाउन हो चुकी है कि यहाँ पर दिहाड़ीदार बंदा तो वैसे ही भूख से मर रहा है। तो अब हम कहते हैं अगर डोर से भी मर जाएगा तो यार कोई बात नहीं, एक अमीर तो खुश हो जाएगा। तो नो डाउट आपको अगर 10 अरब कलेक्ट करना पड़ेगा तो 5 अरब लगाना भी पड़ेगा। लेकिन अगेन आपको अगर खून रेजी करनी पड़े तो मेरा नहीं ख्याल ये फेस्टिवल किसी भी तरह से वैल्यूएबल है। बट सब की कुछ दिली सवाल जवाब है, वो मैं आपसे करना चाहूंगा। वो बीच में वो कह रहे हैं कि मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्या इनको इसी तरह दुखी रखना है कि इनको कोई एंजॉयमेंट का मौका भी इनके लिए फराहम करना है? यही कहना है आपका? ये तो वो मियां साहब वाली बात आ गई है ना कि आपने सर्वे करना है कि इसमें आपको जो ज्यादा बसंत के जो वोट मिलेंगे ना वो गाड़ियों के ही मिलेंगे। बाइक वाला कहेगा यार मेरे 2 दिन के रॉड पे आप लगा भी दो बाइक पे रॉड, मैं 2 दिन दिहाड़ी कैसे कमाऊंगा? यानी कि आप किसी को कह रहे हो कि मैदान में खड़े हो जो बंदूकें चल रही हैं, लेकिन अगर बाइक का हो जाए 500 रुपया तो उसमें भी लग जाता है। ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सलमान, जिसकी 800 रुपया दिहाड़ी है उसके लिए तो 500 रुपया उसके बच्चों का दूध है ना, उसके बच्चों का दूध है वो 500 रुपया। जो हम पंचर की बात कर रहे हैं, आपके मेरे लिए शायद 500 कुछ नहीं होगा। उससे पूछें जो अपने बच्चे को पानी में दूध मिक्स करके पिलाता है, एक टाइम की रोटी नहीं खिला सकता, उसके लिए 500 भी बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर किसी को भी आते जाते अपने शौक के लिए ना लाखों रुपए लगा देंगे, लेकिन हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आएगा, हम उसको 500 देते हुए भी 10 दफ़ा सोचेंगे और एहसान समझेंगे कि आज हमने बहुत बड़ी नेकी इकट्ठी कर ली, हमने किसी को 500 दे दिया, आज ये खाना खा लेगा। तो ठीक है, रेवेन्यू अपनी जगह, लेकिन अगेन आपको उसके डबल रेवेन्यू आपको लगाना पड़ेगा पहले इस फेस्टिवल को सेव करने के लिए। हम भी इसके हक में है, फेस्टिवल होना चाहिए, लेकिन अभी फेस्टिवल हुआ नहीं है। अभी 2 गुड्डियां उड़ी हैं और 1 जानी नुकसान चली भी गई है। कई गुड्डियां या तो हमें इत्मीनान हो हमारे सरकारी इदारों पे कि वो वाकई इतनी सख्ती कर सकते हैं, कानून इतना नाफिज कर सकते हैं कि इस फेस्टिवल को वो सक्सेसफुल कर लें। यहाँ पर आपके मुआशरे में 100 किस्म के पहले मसाइल हैं, उन पे तो काबू हो नहीं पा रहा। आप एक नया फेस्टिवल करने जा रहे हैं और एक जगह नहीं एंगेज करना जा रहे हैं अपने अदारों को, ठीक है। फिर दूसरा सवाल ये आ जाता है, सबसे पहले हम लोगों ने तो बसंत देख ली, हमारी नई जनरेशन ने बसंत देखी नहीं, उनको पता ही नहीं है बसंत क्या होती है। अगर आप बसंत करवाने जा रहे हैं तो फिर इसको इस तरह का करवाइएगा कि अगले 10 साल तक ये फेस्टिवल कंटिन्यू रहे, क्योंकि आप बच्चों को ज़हनी अज़ियत देने लगे हैं। 1 साल आप फेस्टिवल करवाएंगे, नुकसान होगा, अगले साल आप कहेंगे हम ये फेस्टिवल नहीं कर। फिर उन बच्चों को कौन रोकेगा? उनके शौकों को कौन रोकेगा? फिर वो छुप छुप के गुड्डी उड़ाएंगे, उनका सीआरओ बनेगा, मुकदमा बनेंगे, उनके मुकदमा, मतलब आप उनका फ्यूचर फिर रिस्क में डाल रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जिसमें आपके फ्यूचर रिस्क में पड़ जाए, आपका जानी नुकसान हो जाए चंद रुपयों की खातिर या चंद रेवेन्यू के? बहुत सारे और फेस्टिवल हैं, आप वो कराएं, कॉन्सर्ट्स करवाएं,
अच्छे अच्छे फेस्टिवल करवाएं, ई टॉय करवाएं, कोक फेस्ट जैसे करवाएं, उनमें करवाएं। काइट फ्लाइंग करवानी है करवाएं। बट साहब मुझे पता है बसंत करवाना चाहते हैं, हम भी इस हक में हैं। मुसलसल बोल रहे हैं, नाज़रीन आप तक आवाज नहीं आ रही क्योंकि उनको माइक नहीं लगा हुआ। वो कह रहे हैं कि कॉन्सर्ट भी नहीं हो रहे, वहाँ पे मुख्तलिफ इल्जामात लगते हैं। उनका दुख जो है वो बजा है, क्योंकि हम भी लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, लाहौरी हैं, बचपन में हमने भी पतंगबाजी की है। लेकिन तमाम साफी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं भट्ट साहब समेत, जो जानी नुकसान जिनका खास तौर पर होता है, किसी का भी कोई इंसानी जान चली जाती है, तो उस पर फिर जाकर उस तरह उसे सपोर्ट हम नहीं कर सकते। लेकिन मजीद जो इस हवाले से गुफ्तगू जारी है, मियाँ इमरान अरशद साहब की जानिब रुख करते हैं। क्या मियाँ साहब कोई इंजॉयमेंट का तरीका और किसी का जानी नुकसान भी ना हो, क्या फिर भी मुमकिन नहीं है बसंत? सलमान साहब मैं छोटा सा ऐड कर दूं सर, अगर एंजॉयमेंट का तरीका लेना ना तो मियां साहब का शो देखें, ठीक है। जितनी वो खबरें देते हैं वो इंजॉयमेंट वही है हमारी। ओ की हो गया, फलां लुटी गई इज्जत, फलां ये हो गया, वो बस वही इंजॉयमेंट है। आप खत्म कर बट साहब देखें, अब नाउ यू आर कमिंग पर्सनल, तो लेट्स टॉक पर्सनल। अच्छा, मसला पता है क्या है बट साहब? द प्रॉब्लम इज कि आपको एक जिम्मेदारी मिली। नहीं मुझे नहीं सुने तो सही, नहीं यू मिली। सुन तो लेना यार, नहीं सुन तो लेना सर। यू चोज टू डिफेंड दैट। मसला ये है भाईजान, आप तय करें कि मरियम नवाज साहिबा, सर सुन लें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपके तमाम सेक्रेटरीज, आपके तमाम ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस एहलकार बसंत के दिनों में जब गुड्डी उड़ेगी तो मोटरसाइकिल पर लाहौर में होंगे। सर मैं बसंत के साथ हूँ, ले आओ सर सारे। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें कहे मोटरसाइकिल पे आए, सर मैं साथ हूँ आपके। सर मरे मोटरसाइकिल वाला और गुड्डी उड़े आपकी, सर ये क्या बात है? भट्ट साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। मियां साहब हाँ जी, ये देखिए मियां साहब, उकाड़े में तो बसंत बड़े अरसे तक होती रही है। आगे ये भी बता दूं, आपके लाहौर की, सुन ले, आपके लाहौर की स्ट्रेंथ है इतनी सी, याद रखें। इस लाहौर को बार वाले आके अजान हो रही है चलाते यहाँ पे, हैं। आज ब्रेक आप लेते हैं, कराची वालों इसके वाली बाद बात कर रहे हैं जो कराची कंटिन्यू वाले करेंगे बाकी यहीं लोगों से के बारे में प्रोग्राम करते हैं। को। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मियां इमरान अरशद साहब से। मियां साहब, क्या आप अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं? क्या ये 2 दिन के लिए अगर बाइक्स बंद हो जाए, क्या इससे गुजारा नामुमकिन हो जाएगा? अच्छा सलमान भाई देखें, जो रास्ता है ना, जिसके पास अल्टरनेटिव है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गंजी नाई की तो निचोड़े की, जिसकी है ही सवारी मोटरसाइकिल, उसकी जिंदगी में वो दिन मैटर करते हैं। 2 दिन सही है। उसका बाप बीमार हो जाता है, उसकी माँ बीमार हो जाती है, उसकी बच्ची को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ता है। इमेजिन करें कि मैं या आप, भट्ट साहब थोड़ा सा गुस्सा कर जाते हैं, वो फौरी तौर पर कहते हैं जी कि हम अजियत भरे चेहरों वाले कौम हो गए। बिल्कुल, वो कहते हैं आपके व्लॉग्स देख के ऐसा लोग नहीं जो है, ऐसा वो नहीं है भाई। खुश होते हैं। ये मतलब इस तरह की बातें मैं मैं देख आपको रहा था ऑनेस्टली उनकी। बताऊं, हाँ। दीज आर द पेन्स ऑफ द सोसाइटी। इमेजिन करें कि भट्ट साहब या मैं अपने आप को साथ रख रहा हूँ। सर एक सेकंड, प्रोग्राम नहीं कर मैं और बात कर रहा हूँ। हम लोग एक सवारी रखते हैं, वो मोटरसाइकिल है, घर में इमरजेंसी और हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, और बाहर पता चले सलमान कुरैशी की पतंग उड़ रही है और मेरी मोटरसाइकिल पर पाबंदी है। सर एक सेकंड, तो भट्ट साहब तो मैं बच्चा चौक के पैदल नसांगे, फिर उसके बाद हम किससे सुनाएंगे? नहीं For तो ये God's sake, रेस्क्यू sir. 1112 नहीं है वैसे। सर रेस्क्यू कोई अल्लाह की पनाह मांगे। बट सलमान साहब, रेस्क्यू दूजे सड़क वाले चुकेगा कि नहीं? अच्छा ये भट्ट साहब मजाक नहीं है, चले आए। अच्छा अब ये लोग कहते हैं, भट्ट साहब ने एक और पॉडकास्ट में मेरी में ये भी डिफेंस किया था कि दुबई में भी तो पतंग उड़ती है, आपने शारजा में बसंत मनाई थी, ऐसा ही हुआ सर? वहाँ बंदे कितने मरे थे मुझे ये बताएं। कोई बंदा नहीं मरा। यहाँ क्यों मरते हैं? हाँ, यहाँ क्यों? ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हाँ, मैं देता हूँ, बिकॉज हमारे पास जब बसंत बंद हुई थी तब गले कटते थे, उस टाइम नंबर ऑफ मोटर बाइक्स इतना था, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोटर बाइक इतना ज्यादा है। बेशक ऐसे ही सर शारजा में या आपको दुबई में मोटर बाइक्स कम मिलेंगी। बिल्कुल। सो गले वो एक बड़ी प्रपोर्शन जगह पर होती है और दरिया के किनारे होती है। प्रपोर्शन बदल गई ना। ऐसे रावी के किनारे जा कर लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। शहर ना बढ़ो, जल्लो पार्क में भी हो सकती है, शहर से दूर चले जाए, इंडिया की तरफ पतंगे जाएंगी, इंडिया भेजें या उनके गले काटे। अच्छा ये तो एक सिचुएशन हो गई। अब मसला क्या है, जो गुड्डी उड़ाता है, गुड्डी उड़ाने के जितने भी शौकीन बैठे हैं भाई, उनको खुली जगह चाहिए, उनको लंबा पेचा चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आप कोई गुड्डी नहीं उड़ाना चाहेगा जो पता है कि इतने जाके थोड़ी उत्ते जानी हवा ना डोरी टूट जानी है। भाईजान आप गुड्डी खोलें, मांझे के बगैर गुड्डी उड़नी नहीं है, ये बात मुझसे लिखवा के रख लें। मांझा भी लगेगा,
फिर उसके बाद अटकल पच्चू भी होंगे, और उसके बाद हम कहेंगे हाँ जिसने अटकल पच्चू लगाया था उसको पकड़ो, हमें नहीं पकड़ो। भाई ये जिन बोतल में बंद हुआ हुआ है। शहबाज शरीफ साहब सीएम थे, उनको कोई अल्लाह माफ करे कोई आर्जा तो नहीं था ना, वो दाना बीना सियाना आदमी था। ये मरियम साहिबा के चचा थे सर, पुलिस वाले दे मोटे विंगे करा देते सर, पौड़ियां चुआ चुआ के सर। लोगों की घरों की चार तकद्दुस खत्म कर दिए, चादर चार दीवारी का। पुलिस वाले दिल करता डम करके बुढ़ियां दे विच घर की मुंडा उत्ते गुड्डी उड़ा रहा, फड़ाओ ऐसे हुआ सर। तब आपका दिल वो कर रहा था, आप उसको डिफेंड कर रहे थे। आज आपका दिल कर रहा है गुड्डी खोलनी है, आज आप उसको डिफेंड करें। फॉर गॉड से इस चीज को समझने की कोशिश करें। कौमें वो होती हैं जो अपना एक नैरेटिव बनाती हैं, उस नैरेटिव का पालन करती हैं और अपनी कौम को, अपने मुस्तकबिल को उसकी छांव में बिठाती हैं। सही। आप अल्टरनेटिव्स नहीं। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं, दुबई में जब गुड्डी नहीं उड़ती तो क्या टूरिज्म नहीं होता? बट साहब कहते हैं मेरा दोस्त आता है लाहौर, बाहर आता है लाहौर से, लाहौर में मैं की भी खावा। भाईजान अपने मुल्क को, अपने शहर को डेवलप करें, अल्टरनेटिव्स लेकर आए, यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें बनाएं कि गुड्डी के लिए ट्रेन चल रही है, ऑरेंज लाइन बसें चल रही हैं। गुड्डी तो आपने 2 दिन उड़ा ली, बसें आ गई हैं भट्ट साहब, 2 दिन उड़ा दी। 365 इंचो थोड़े गेस्ट सिर्फ 2 दिन ले जाने ने, उसके बाद अपना अपना काम करते हैं, गरीब लोग हैं ना वो। ये भट्ट साहब से ही बात कर रहे हैं। भट्ट साहब आपने मियां साहब की गुफ्तगू सुन ली? जी मैंने सुन ली। मैं वो आपकी जिस कमेटी से आपका ताल्लुक था, वो कमेटी ने क्या काम किया था वो भी कुछ बता दें। अगर मियां साहब का कोई जवाब देना चाहते हैं वो भी दे दें। और आखिरी जो मीटिंग आपकी हुई थी उसमें क्या तय पाया था? बसंत फेस्टिवल कितने दिनों का होना था? उसके बाद उन डोर गुडियों का क्या होना था? वो पड़ी रहनी थी, लोग अपने घर में लेके जानी थी उन्होंने? और क्या उनके घरों में उसके बाद छापे नहीं पड़ने थे, गिरफ्तारियां नहीं होनी थी? क्या होना था? वो सारा क्या प्लान था? देखिए भाईजान, एक तो पहली बात ये क्लियर कर लें कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इनको, इनके इकदामात को किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। बिल्कुल ऐसे ही है। नंबर 1। आप नंबर 2 और दूसरी चीज एक होती है, मैं लौरिया हूँ, मुझे लौरिया पहले देखे ना आप, मैं अपने शहर को, उसके शहर की, एक होती है सिचुएशन, एक होती है आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन हर वक्त होती है। मियां साहब जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो आइडियल सिचुएशन बना रहे हैं हर चीज के लिए। तो उस आइडियल सिचुएशन के डील करने के लिए भी आइडियल चीजें की जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, इन डेस्परेट टाइम्स वी डू डेस्परेट मेजर्स, वी टेक डेस्परेट मेजर्स। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं। और दूसरी रही बात जहां तक लोगों की परेशानियों की, ये ऐसे कर रहे हैं आप कि इस शहर में रहते ही सारे ऐसे लोग हैं जो मजबूर हैं, रोटी खाने से मजबूर हैं, उनके हाथ में खाना नहीं है, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, लोग फिर रहे हैं। किसी मॉल में, पार्क में, कहीं पे चले जाएं, लोग मौजूद हैं, एंजॉय करने आए हुए। आज हफ्ता इतवार नहीं है, उसके बावजूद पार्क में रश देख लें आप। दुनिया निकलना चाहती है, चाहे इस शहर से आए चाहे दूसरे शहर से आए। ये इंसान की जिबिल्लत में है कि वो अपने दुखों को बुला के थोड़ी देर बाहर जाना चाहता है। अब अगर कहाँ पे है वो बताएं, गुड्डी की बात तो मैं गुड्डी की बात कर ही नहीं, मैं गुड्डी की बात नहीं कर रहा, मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप इवेंट क्रिएट करते हैं, आपकी हुकूमतें इवेंट, आप दुनिया में कहीं चले जाए ना, वहाँ इवेंट क्रिएट होते हैं, रोना धोना और ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं एक हद तक। बिल्कुल। उसके बाद जो अब आपके साथ कोई बंदा आपका दोस्त हो ना, वो एवं ही हर टाइम आके ਤੁਹਾਡੇ के रोंदा रवे, मेरा हो गया, मेरा हो गया। 2 दफा गल सुनोगे, तीजी दफा उन्होंने कहोगे जा यार मैं 2 दफा तेरी मदद करती, तीजी दफा हुण तू जा भाई किथे होर जा, तू की ड्रामा ही फड़ लिया, हर टाइम रोंदा रहना है, हर टाइम आके मेरे को आई तू रोन पिटन पाई रख रहा है। ठीक है। तो ये चीजें एक टाइम तक अच्छी लगती हैं, एक टाइम तक समझ आती है। ये मुआशरा है, इसमें सब ने रहना है, ये सबका हक है। या मियां साहब ने भी रहना है या मैंने भी रहना है। जितना हक इनका है या इनका उतना मेरा भी है, सबका है। ठीक है, दिस इज मेरा इक्वल राइट है इसके ऊपर। तो लोगों को जो हुकूमतें होती है ना, मैं उसको हुकूमत को बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। सही। आपने नहीं करानी ना कराए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं गुड्डी उड़ाता भी नहीं, मैं कभी किसी दौर में उड़ाता था, अब मैं गुड्डी भी नहीं उड़ाता ना, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मुझे, मैं वो भूल भी गया हूँ, शायद उड़ाना भी, मैं उड़ा भी ना सकूं दोबारा, मुझे गुड्डी पकड़ाए तो मैं उड़ा भी ना सकूं। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। वो नहीं भूले, वो आप उड़ा लें प्रॉब्लम। हाँ, मैं सबको सब पता है। अच्छा, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, सोसाइटी के अंदर अच्छी चीजों को प्रमोट करना चाहिए, हैप्पीनेस को प्रमोट करना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी राय है और मैं ये चाहता हूं कि लोग अभी आप अपने इर्द गिर्द, मैं दोबारा कहता हूं, ना कहीं जाएं, अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर भी उसी तरह वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, खुश रहने दें इनको ना। ठीक है। फिर मियां साहब ने एक एग्जांपल दी कि बच्चा बीमार हो गया, मैं बाहर निकला हूं तो सलमान कुरैशी की गुड्डी उड़ रही है। ठीक है, मेरी बाइक पे होना है ना सारा कुछ, मैं रक्षा करा के चला जाऊंगा।
2 दिन है ना यार, मैंने अपनी जान भी तो बचानी है। ताली बजाने वाली बात क्या है इसमें? मैंने अपनी जान नहीं बचानी, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मैंने अपनी जान नहीं बचानी। बिल्कुल। बाहर कोई चीज हो रही है, मुझे उससे इतना खौफ है और मैंने अपने हिफाजती इक़दाम मैंने नहीं करने। मैं कहूं कि मैं तो जावांगा तो मैं अपनी जान देनी ताकि ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ तो मैंने ही बचानी है ना। मेरी बात सुन लें, पहले मेरी डोर से बच गए, लेकिन वो रिक्शे में से रिक्शा अगर उलट गया, उड़ती हुई गोली, वो जो हवाई फायरिंग हो रही है, वो अगर वापस आ गई, हवाई फायरिंग वो आ गई अगर हवाई फायरिंग सारे जवाब आपके पॉडकास्ट में दूंगा मैं, रुक जाए, बड़े जवाब है, लंबा हो जाएगा। वो जो गोली आ गई ऊपर से नीचे, फिर अब मैंने तो कहा ही नहीं, कहीं कानून में लिखा ही नहीं, या किसी हुकूमत ने कहा ही नहीं कि गोली लाजमी चलानी है और हवाई फायरिंग लाजमी करनी है। मना है ना मेरा भाई, मेरी अर्ज दरखास्त आपसे ये। अब हम पता क्या बहस कर रहे हैं? हम बहस कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट ने कहा कि बारीक डोर उड़ाओ, एक गवर्नमेंट ने कहा कि छोटा गुड्डा रखो, एक गवर्नमेंट ने कहा हवाई फायरिंग रखो। हम ये कह रहे हैं मोटी डोर भी उड़ेगी, बड़ा गुड्डा भी उड़ेगा और फायरिंग भी होगी। अब ये मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रही, इसको मुझे तब बता नहीं पा रहे। समझते हैं हम लाहौरी हैं, मैं भी लाहौरी हूँ, आप भी लाहौरी हैं, है ना चुकी इनमें से भी हैं भाईजान, लाहौरी हैं। नहीं है, आप भी नहीं है भाईजान, आप भी। आप मुझे बैठे हैं 4 लाहौरी थे, 2 जड़े ने वो भी लाहौरी है। नहीं वो नहीं है। अच्छा नहीं वो है मूसा है, मूसा रजा। हम 4 लाहौरी यहाँ पे बैठे हैं और 2 लाहौर से ताल्लुक नहीं नहीं भाईजान मेरा, मैं मियाँ साहब के साथ हूँ और मैं मियाँ साहब के साथ खड़ा हूँ। मेरी अर्ज सुन लें, मैं उसमें मियाँ साहब के साथ खड़ा हूँ, किसी की जान नहीं जानी चाहिए, जान नहीं जानी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। हमारे लोग क्या हम उसका ये थोड़ी सी बात होते हुए रातों को गुड़ियां छतों पर लेकर नहीं उड़ाते? आपने कभी रात को गुड्डे उड़ते नहीं देखे? शादबाग भरा हुआ है ना, भरा हुआ सारा कुछ होता है। एक तो मुझे कोई थाने का बता रहा था, बेहतर बता सकते हैं, SHO थाने की छत पे पेचा करता है, वो आप बताएंगे मुझे, कोई रात को बंदा बता रहा था। वो नहीं मुझे पता, आपको पता होगा, बता नहीं रहे। नहीं ऐसी बात नहीं है। आपको पता होगा, तो यार दोस्त होना ना, दस नहीं रहे, ऐसा होता है। मियां साहब सच बता रहा हूँ आपको, ये जो उनसे है ना सलमान कुरैशी साहब छुपा लेते हैं। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पर अपने भाई से इत्तेफाक करता हूँ। मैं पागल हूँ कि मैं कहूँ कि लोगों की गर्दनें कटे? मतलब मुझे किसी कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं ये बात कहूँ? मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ हमारे लोग बेसब्रे क्यों हैं भट्ट साहब? ये मेरा सवाल भी ऐड कर लें। भाजी लोगों को समझाओ ना, तो प्रॉब्लम है आपके यहाँ। तो कोई इवेंट हो जाए ना, मेला हो जाए, उसमें लौंडे ऐसे घुस जाते हैं, वो फैमिलियों का जीना हराम कर देते हैं, ठीक है? और वहां पर फैमिली जा नहीं सकती। आज भी आपके इवेंट हो किसी पार्क में या जगह पे, ईद के इवेंट हो, इकट्ठ हो, फैमिलियां जाते हुए डरती हैं। 14 अगस्त की ये यार अपने पॉडकास्ट में कर लेना यार, बस कर यार। अच्छा बात क्यों कर लेना, बात क्यों कर लेना, तो वो अपने शो में कर लेना यार, तूने सारे यही पूछने हैं। तो वो सलमान भाई प्रॉब्लम ये है कि हम ये सारी हरकतें फिर भी करते हैं। 14 अगस्त पे आप हुल्लड़बाजी नहीं करते, 14 अगस्त पे ये तबाही नहीं मचती इस रोड के ऊपर, सारा कुछ होता है ना, तो वो भी रोक दो, सेलिब्रेशन वो भी रोक दें। अच्छा, लास्ट टाइम जो आपने 2 दिन का ये फेस्टिवल, उसका मुख्तसर बताइए। उसका ये था कि जो एडवाइस गई थी यहाँ से, वो ये गई थी कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, स्पेस बाउंड किया जाए। जो है पतंगे गुड्डियां वो गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट लेगी और गवर्नमेंट देगी आगे, और वो उनके जिसकी भी इस्तेमाल की हुई उन स्पेसिफिक जगहों के ऊपर मिलेंगी, वहीं से आप लेके उसको उड़ाएंगे, वहीं सारा कुछ करेंगे। ये छोटे सा था, इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें थी, सेलिब्रिटीज थी, वो सेलिब्रेशन थी, मुख्तलिफ जगहों पर थी। अच्छा, लेकिन ये तो महफूज था, अगर ऐसा था तो यार महफूज था या नहीं था ये बात का सवाल है। इसका ये मौकफ ये था उनका, ये सिर्फ वॉल सिटी तक महदूद था। अब इसके अंदर जब मुख्तलिफ चीजें डाली जा रही हैं, अब जितने मुंह उतनी बातें, जिलानी पार्क, हर चीज ऐड की जा रही है, उसमें वाकई अब ये चीज जिस तरह मियां साहब ने कहा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह भाईजान ने कहा कि इनको आप एजुकेट कैसे करेंगे, मुझे तो ये मैंने तो आपको बता दिया, एक कानून है कि आपने हेलमेट पहन के चलाना है। मैं नहीं चलाता हेलमेट पहन के, मैं कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। एक कानून है आपने वो डोर उड़ानी है पतली, वो मैं नहीं उड़ाऊंगा, पतली मैं मोटी उड़ाऊंगा, वो भी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। कानून सही है, हम असल में लोगों को ये बता नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, या एट द एंड हमारा मुद्दा ये है कि ये कौम इतनी जाहिल और बेवकूफ हो चुकी हुई है कि ये माचिस इनको पकड़ाई तो ये जंगल जला देंगे। बिल्कुल ठीक है, यह हमारा मौकफ ये है, हम इसके ऊपर सारे फिर रहे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये लोग ये कर सकते हैं, इस काबिल हैं कि ये सेलिब्रेशन कर सकें, क्योंकि बकौल मियां साहब के कहने के सुनने के सारे हम इस काबिल ही नहीं है कि हम ये इवेंट सेलिब्रेट कर सकें। मियां साहब आपके मियां साहब आप जो गुफ्तगू करना चाहते हैं बताएं। प्रोग्राम मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊं, बट साहब आहिस्ता आहिस्ता आ गए लाइन पर। मसला सादा सा है, बट साहब कन्विंस कर लिया। वो कहते हैं मसला ये है भाई
कि मैं चाहता हूं कि आपको बसंत बहुत आई हुई है, आप कर लें, और नहीं आई यार। नहीं एक सेकंड, आप कर लें, मेक श्योर कर लें कि आपकी उस बसंत, देखिए मेरी आजादी है कि मेरा हाथ में अपनी मर्जी से लाऊं, लेकिन अगर वो व्हाट्सएप को टच करेगा या उनका हाथ मुझे टच करेगा तो मेरे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा सुन लेना भट्ट साहब, अभी भट्ट साहब ने एक बहुत क्लियर बात की है जिसको मैं भी अप्रिशिएट करता हूं कि भाई प्रॉब्लम इज कि आपने एक दफा ये दरवाजा खोल दिया, आपसे संभाला नहीं जाएगा। एक बड़ी कीमती बात इन्होंने और की है, गवर्नमेंट गुड्डी देगी, गवर्नमेंट डोर देगी। आपको कहानी समझ आ रही है भाई? यानी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्टर होगा जो इसका बेनिफिट लेगा, किथे गया और किथे मर गया और रोजगार जिन्हें कमाना सी जिन्हें डिफेंस कर रहे मैं जवाब दे दें सर। एक सेकंड सर, मैं आपसे लेते हैं जवाब, गल सुन लो, कहाँ मर गया वो भाई? सादा सी बात ये है, किसी ताकतवर को आपने डोर और गुड्डी का ठेका पकड़ाना है। सर एक सेकंड भट्ट साहब, उन्हें तो बारकोड ला के देने ने, उसने आपको रेवेन्यू उठाना है। उस ताकतवर शख्स ने अपनी गुड्डी के चक्कर में, आपकी गुड्डी के चक्कर में गरीब के बच्चे का गला कटवा के मुबैना तौर पर उसने अपना पैसा बनाना है। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर बसंत ठीक है, बंदा ना मरे, किसी ताकतवर को इसका बेनिफिट ना जाए। खोले लोगों में, लोगों को कहें कि इसको एसओपीस के मुताबिक करें, पैरा को कहें जाके तमाम गुड्डी बनने और डोर बनने की जगहों पर जाके पैरा दें, करें। हाँ, अगर कोई और उठाता है, कोई ठेका उठाता है, किसी ताकतवर को आपने ठेका देना है तो फिर आपने रिश्वत देनी है। दुरुस्त बात, आप अपनी सियासत की कीमत देना चाहिए। दुरुस्त बात है, आप ही के पास एग्री है। वैसे प्रोग्राम का वक्त कम है, आपने हमारे तमाम मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गुफ्तगू ज़ोएब सलीम भट्ट साहब और मियां इमरान अरशद साहब की आपको सुनना पड़ी, क्योंकि ये बहस व तकरार जब दूसरे हमारे गेस्ट मेहमान भाइयों से गुफ्तगू हो रही थी तब भी जारी थी। तो अभी ये पॉडकास्ट में भी आपको मियां इमरान साहब के या ज़ोएब सलीम भट्ट साहब के नजर आ सकती है। तो हमने जो आज का मकसद था, बसंत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हिफाजती इक़दामात के साथ बसंत हमारा भी ये कहना है कि होनी चाहिए। तमाम लोग इससे मुत्तफिक है कि किसी का जानी नुकसान ना हो। जानी नुकसान किसी एक का भी हो जाए, किसी घर का एक फर्द भी चले जाए, तो उनके लिए वो क़यामत का रोज़ होता है। उनके लिए जो दुख और तकलीफ होती है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनके इन हादसात की वजह से पहले जा चुके हैं। तो लिहाजा अगर बसंत फेस्टिवल करवाना है तो तमाम हिफाजती इक़दामात किए जाएं, इंतज़ामात किए जाएं, मेक श्योर किया जाए, पुलिस इस पर काम करे, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी कर रही है, तो फिर जाकर ये बसंत फेस्टिवल मनाया जा सकता है। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।